नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग जो है देखेंगे 5 अंक का एक निगमन फिजिक्स में वैद्युत विभव निकालना। कौन सा चीज? वैद्युत विभव निकालना। वैद्युत विभव निकालने में यानी कोई भी बिंदु आवेश होगा के कारण। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं तब आप लोग को समझ में आएगा। किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, प्यारे बच्चों, किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है ना, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव समझना है। वैद्युत क्षेत्र हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे वो जाके, ठीक है ना, उस वीडियो उस लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र कैसे निकाला गया है, ठीक है ना, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति वो सब भी बता दिया गया। तो यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव समझना है। क्या समझना है प्यारे बच्चों? वैद्युत विभव समझना है। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो लिखने वाला होगा इसको हम लोग बता देते हैं कि मान लेते हैं एक, ठीक है ना, धन आवेश, एक धन आवेश किसी ऐसे बिंदु O पर, ठीक है ना, माना एक धन आवेश बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है? कैपिटल के। कितना है प्यारे बच्चों? कैपिटल के। और इस बिंदु से r मीटर की दूरी पर, इस बिंदु से, ठीक है ना, बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A जो आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ही है, यानी जो ये बिंदु A है इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में होना चाहिए। नहीं पता चले आप लोग आवेश को यहाँ रखे हैं, अब वैद्युत बिंदु A जो है कहीं और जो है इसको मान लिया गया, ऐसा नहीं करना है। ये जो बिंदु A होना चाहिए वो इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ही होना चाहिए। ठीक है ना, ये मेन पॉइंट है, बहुत सारे लोग नहीं पता होता। आई बात समझ में? तो ये बिंदु A होगा, यानी बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, ठीक है ना, वैद्युत आवेश के क्षेत्र में, यानी विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु क्या लेंगे? A। आई बात समझ में? r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है जहां पे हमको क्या करनी है? वैद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो ये इतना लिखना होगा। और इसमें आप लोग थोड़ा सा लिख सकते हैं कि माना, अगला पुनः यानी लिखेंगे कि माना, ठीक है ना, बिंदु O से अनंत की ओर, बिंदु O से अनंत की ओर जो है x मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर प्यारे बच्चों? x मीटर की दूरी पर यहाँ पे मान लेते हैं, इसी A के छेद में होना चाहिए, A के छेद में, ठीक है ना, अनंत पर x मीटर की दूरी पर यहाँ पर क्या कर लेते हैं? यहाँ पर जो है एक बिंदु, अनंत जो है इधर बना लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पे क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों? ठीक है ना, एक बिंदु यहाँ पर B ले लेते हैं। क्या मान लेते हैं? B, जहां पर धन परीक्षण आवेश, यानी Q0 से लिखते हैं धन परीक्षण आवेश स्थित है, धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे है? अनंत पे है, अनंत पे प्यारे बच्चों, कहाँ पे है? अनंत पर। ठीक है ना, तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो बिंदु O पर है, ठीक है ना, धन आवेश और यहाँ पे धन आवेश, परीक्षण आवेश, यानी इनके बीच में क्या लगेगा? एक बल लगेगा। ठीक है ना, तो ये बल हम लोग निकालेंगे कूलाम के अनुसार। बताइए, ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो ये वाला इस पे बल लगाएगा और इसकी दिशा कहाँ होगी? इधर जाएगी, क्योंकि धन आवेश है, यानी प्रतिकर्षित करेंगे इस पे फोर्स इधर लगेगा। ठीक है ना, ये बल की दिशा हो गई। आई बात समझ में? तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार पर बच्चों, तो फोर्स कितना होगा दोनों आवेशों के बीच में? F बराबर 1/4πε0, 1/4πε0 के, 1/4πε0 के क्या? क्योंकि परावैद्युतांक माना गया। आवेश कितना होता है यहाँ पे? Q1 Q2, तो Q1 का स्थान पे ये हो गया, Q2 का स्थान पे Q0, और अपान में r स्क्वायर। तो r ये वाला r नहीं, यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है ना r, जो हम लोग का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे की दूरी कितना? x, तो x का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया बल। इस बल की दिशा कहाँ से कहाँ है? O से या A से B की ओर है, यानी अनंत की ओर, उस साइड में है। ठीक है ना, ये इसकी दिशा होगी बल की। यानी बल का मान आगे कितना? F बराबर 1/4πε0 के Q0 अपान में प्यारे बच्चों r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग आगे क्या करते हैं, इस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी दिशा इधर है। ठीक है, अब अगर इस आवेश को हम लोग, बल तो इधर लग रहा है ना, अगर इस आवेश को यहाँ पे लाएं, ठीक है ना, कुछ दूरी पे, यानी इस आवेश के पास लाने में थोड़ा सा और यहाँ पे लाया जाए, ठीक है ना, थोड़ी सी दूरी अगर लाया जाए, तो बताओ इस बल इधर लग रहा है, तो हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आवेश को यहाँ से यहाँ तक, तो मान लेते हैं ये पूरी दूरी कितना? x, तो यहाँ से
बी ए हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट जो है दूसरा वाला सी है, कितना प्यारे बच्चों सी, और ये वाली दूरी कितना मान लेते हैं इनके बीच के, ये डी एक्स कितना मान लेते हैं, सूक्ष्म दूरी है, इसलिए यहाँ पे डी एक्स लिखे, एक्स क्यों लिखा गया, क्योंकि ये पूरा एक्स वाले का ही हिस्सा है, और ये कितना मान लें, ठीक है ना, डी एक्स। तो बताओ यहाँ पे आप क्यू नॉट आवेश को, परीक्षण आवेश को बी से सी तक, बिंदु बी से सी तक सूक्ष्म दूरी डी एक्स, ठीक है ना, लाने में कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बल इधर लग रहा है, ठीक है ना, और कार्य इधर हो रहा है, बल इधर लग रहा है और कार्य इधर हो रहा है, इसके अपोजिट में हो रहा है कार्य, इसलिए हम लोग क्या लेके चलेंगे, ऋणात्मक, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बी से बिंदु सी तक लाने में किया गया कार्य। तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हैशटैग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कि धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु बी से सी तक, बी से सी तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है प्यारे बच्चों। तो लाने में किया गया कार्य, तो लाने में किया गया कार्य, अब जरा ध्यान से देखिए, इस आवेश जो आप लोग इतने बड़ा दूरी देख रहे हैं, ये इतना एक्चुअल में है नहीं इतना बड़ा, ठीक है ना, बहुत सूक्ष्म दूरी होगी, बहुत सूक्ष्म दूरी, आई बात समझ में। तो बताइए यहाँ से बहुत सूक्ष्म दूरी, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा बहुत थोड़ा सा किया जाएगा। तो बताइए कार्य को हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू से, तो यहाँ पे डब्ल्यू लिखेंगे, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या लगा देंगे, डी, क्यों, क्योंकि कार्य थोड़ा सा हुआ है ना, बहुत सूक्ष्म दूरी है, बस इसको समझ लीजिए, जूम करके आप लोग को दिखाया गया, जूम करके बहुत सूक्ष्म दूरी होगी, बहुत सूक्ष्म दूरी होगी कि आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ही काम करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत तो करना नहीं पड़ेगा। अगर पूछते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लेके जाओ रखो, तब कहते सर बहुत ज्यादा दूर चलना है, तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दूरी कम है, सूक्ष्म दूरी है, ठीक है ना, तो सी तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, सूत्र, कार्य बराबर जो सूत्र होता है, कार्य बराबर बल और गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो बल कितना यहाँ पे लग रहा है, इस साइड में लग रहा है, तो माइनस में होगा कि नहीं होगा, होगा, ये हो गया एफ, ठीक है ना, हम लोग इधर चाह रहे हैं यानी dx, तो गुणे विस्थापन, विस्थापन कितना, सूक्ष्म दूरी dx है, तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि विपरीत में चले हैं, ठीक है। तो कार्य बराबर सूत्र होता है प्यारे बच्चों, बल गुणे विस्थापन, तो बल तो यहाँ पे डब्ल्यू एफ लग ही रहा है इस साइड में, और कार्य इधर हम लोग कर रहे हैं ना, इसको इधर ला रहे हैं, ठीक है। तो कितना बल लगाना पड़ेगा, जितना उधर लग रहा है उतने फोर्स हम लोग को इधर लगा के खींचना होगा, इसलिए ये बल लिया जा रहा है, आई बात समझ में, इसलिए ये बल लिया जा रहा है ताकि उतना फोर्स से ही आ जाए, बाकी विपरीत दिशा में ला रहे हैं तो इसलिए माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, एफ का मान यहाँ पे ला के रखेंगे, तो डी डब्ल्यू बराबर एफ का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे क्यू नॉट अपान में कितना प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है माइनस का डी एक्स, ठीक है, माइनस का डी एक्स। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, डी डब्ल्यू बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, या ऐसा हम लोग बोले, ठीक है ना, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, समाकलन, ठीक है ना, समाकलन क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इस आवेश को, परीक्षण आवेश को यहाँ तक सी तक लाए थे थोड़ा दूरी पर, तो थोड़ा सा कार्य करना पड़ा, अगर इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ला के रखें, इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक, यानी ये आप लोग को फिगर नहीं बनाना, बस यहाँ पे समझाने के लिए कर रहे हैं। परीक्षण आवेश को बिंदु बी से कहाँ तक लाया जाए, ए तक, ठीक है, लाने में किया गया संपूर्ण कार्य। यदि परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को, ठीक है, यानी क्यू नॉट, किसको, क्यू नॉट, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु बी से ए तक, बिंदु बी से प्यारे बच्चों ए तक, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहे हैं बी से ए तक, ठीक है ना, लाने में किया गया कार्य, यहाँ लिखते हैं लाने में किया गया प्यारे बच्चों कार्य, लाने में किया गया जो है कार्य, ठीक है, ये अगली पॉइंट हो जाएगी, यानी बी से ए तक ला रहे हैं। तो बताइए कितना दूरी एक्स में से कम हो रही, तो बी कहाँ पे है, अनंत पे है, यहाँ पे हम लोग बनाए हैं, बी कहाँ है, अनंत पे, तो अनंत से आ रहे हैं कहाँ पे, यहाँ तक, यानी इस आवेश से कितना दूरी पे है, तो इस आवेश से पहले यहाँ पे था आवेश, यानी अनंत पे था, तो अनंत से चलना शुरू किए हैं, अनंत से चलना शुरू किए हैं, अनंत से चलना शुरू किए, और कहाँ तक आके रुके, इस आवेश से ए पर रुके हैं ना, तो ए से यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा, आर, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर, तो अनंत से जा रहे हैं और कहाँ तक रुके हैं, आर, फिर से समझिए, बी से आ रहे हैं, बी है कहाँ पे, अनंत पे, बी कहाँ पे है प्यारे बच्चों, अनंत पे, तो अनंत से चलना शुरू कर रहे हैं और जा रहे हैं यहाँ पे लाके रुके हैं, ठीक है, ए पे, तो अनंत से चल रहे हैं, कहाँ पे रुके हैं, ए पे, तो ए का मतलब यहाँ पे क्या है, इस आवेश से दूरी, जैसे इस आवेश से दूरी कितना है, बी कहाँ पे था, अनंत पे, तो इस आवेश से दूरी अब कहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पर,
ठीक है, यानी ए पे दूरी है कितनी है, आर है, कितना प्यारे बच्चों, आर, तो अनंत से कितना हो गया, आर। तो यहाँ पे देखिए दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, तो डी डब्ल्यू बराबर, इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा इन्फिनिटी से आर। अब यहाँ पे देखिए कितना, जितना ये पूरा है, ठीक है, उतना लिख देंगे, तो 1/4πε0 के क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर, माइनस का यहाँ पे कितना प्यारे बच्चों, डी एक्स, माइनस का डी एक्स है। अब आगे देखिए यहाँ पे ये हट जाएगा, ठीक है ना, डब्ल्यू आ जाएगा संपूर्ण का, डब्ल्यू बराबर, यहाँ पे माइनस है, माइनस को आगे कर लेंगे और 1/4πε0 क्यू नॉट इसको बाहर कर लेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे होगा dx है, तो x के सापेक्ष ही समाकलन होता है, तो यहाँ पे x को ही छोड़ेंगे, बाकी सबको यहाँ पे बाहर ले आएंगे, क्योंकि बाकी सब अचर का काम कर रही है, ठीक है। तो माइनस भी बाहर कर लेते हैं, माइनस क्यू नॉट अपान में प्यारे बच्चों कितना, 4πε0 के, तो 4πε0 के इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, इन्फिनिटी टू आर, और यहाँ पे कितना बचा, 1/x स्क्वायर, 1 प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर, और क्या बचा साथ में, dx। अब इसका समाकलन देखना है, इसका समाकलन यहाँ पे हम लोग समझा देते हैं कितना होगा, ठीक है ना। ये चलिए सिम कर लीजिए, डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू नॉट बटे 4πε0, 4π जो है ε0, यहाँ पे कितना प्यारे बच्चों, के, कितना है, के। अब यहाँ पे देखिए इसका जो समाकलन होगा, इसकी जब ऊपर लेके जाएंगे पावर कितना हो जाएगा, -2, यानी 1/x स्क्वायर है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा, -2। अब यहाँ पे जो फार्मूला होता है, अगर किसी की पावर n है तो इसका जो समाकलन का सूत्र होता है समाकलन का, ठीक है ना, तो x की पावर n+1 बटे नीचे भी कितना होगा, यानी हर में भी x+1, ठीक है। तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे x की पावर -2 बनेगा, तो इन्फिनिटी टू r, और इसको ऊपर ले जाएंगे पावर कितना हो जाएगा, -2, यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना, dx, यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू नॉट अपान में कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4πε0 के, तो 4πε0 के, इसको यहाँ पे लेंगे तो समाकलन करिए यहाँ पे, ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये, इसमें -2 +1 बटे में भी वही लिखना होगा, -2 +1, और यहाँ पे ये लिमिट लग जाएगी कितना, इन्फिनिटी से, ठीक है ना, आर, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, यानी निम्न सीमा और ये उच्च सीमा, ठीक है प्यारे बच्चों, निम्न सीमा और उच्च सीमा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब इसके आगे जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, माइनस क्यू नॉट बटे 4πε0 के हो गया, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, x पावर -2 +1 करेंगे -1 आएगा, -2 +1 करेंगे -1, कितना है, इन्फिनिटी से आर तक है, इन्फिनिटी से आर तक है प्यारे बच्चों। तो डब्ल्यू बराबर यहाँ पे कितना आ गया टोटल, माइनस क्यू नॉट बटे, और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, 4πε0 के, 4πε0 के है यहाँ पर, ठीक है प्यारे बच्चों, ये माइनस है 4πε0 के हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कि इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, माइनस को ऊपर कर लेंगे, मतलब माइनस हो गया यहाँ पर, और x को जब नीचे ले जाएंगे तो x की पावर +1 हो जाएगा, +1, तो यहाँ पे 1 ना लिख के, ठीक है ना, क्योंकि एक मतलब x एक बार है, तो x को एक बार होने के लिए यहाँ पे एक ऐसे लिखा ही है, कितना हो गया, इन्फिनिटी से r, इस माइनस को बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा बाहर आके बच्चों, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्यू नॉट अपान में 4πε0 के, और यहाँ पे हो गया कितना प्यारे बच्चों, 1/x, और इसकी लिमिट कितना, इन्फिनिटी से r, इन्फिनिटी से प्यारे बच्चों r। अब यहाँ पे देखिए लिमिट का जो यहाँ पे खेल होता है, लिमिट का जो यहाँ पे खेल होता, अगर यहाँ पे x है और इस पे लिमिट है a से b प्यारे बच्चों, ठीक है ना, जो बाय वाले बच्चे होंगे बहुत बड़े ध्यान समझिएगा, ये हो गया x, मान लो कुछ भी आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे लिमिट है a से b, तो ये अपर लिमिट होती है ना, तो हमेशा अपर लिमिट में से ही घटाया जाता है, यानी जो ज्यादा होगा उसी में से घटा जाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, यानी उच्च सीमा, और इसको बोलते हैं निम्न सीमा, लोअर, और ये अपर, ठीक है, अपर में से घटाएंगे तो x के स्थान पर रख देना, जहां कहीं भी x होगा वहां पे रखेंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे b, और उसके बाद सेकंड लगाएंगे तो माइनस करना होगा, सेकंड लगाएंगे पर बच्चों क्या करेंगे, माइनस, तो यहाँ पे a रखेंगे, क्या रखेंगे, a, यहाँ पे हो जाएगा b माइनस का a, इस प्रकार से। तो बताइए यहाँ पे अपर लिमिट कौन है, r है, लोअर लिमिट कौन है, इन्फिनिटी है, तो r रखेंगे, फिर उसके बाद माइनस करेंगे लोअर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तब आगे बताते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे, इसको रफ कर लें थोड़ा सा, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझते हैं बच्चों, तो W बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, W बराबर यहाँ पे प्लस तो हो ही गया था, क्यू नॉट बटे में 4πε0 के, ठीक है, और लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट, यानी 1/r माइनस का 1/∞। अब प्यारे बच्चों 1/∞ है, इन्फिनिटी का मतलब ही क्या होता था, यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी का मतलब ही क्या होता है, 1/0, तो यहाँ पे 1/0 करेंगे तो जाके ऊपर फिर क्या कर देगा, 0, यानी अब यहाँ पे हो गया 1/r माइनस का 0, 1/r माइनस का 0, यहाँ पे हो गया क्यू नॉट
4 बाई एप्सिलॉन नॉट और के हो गया बराबर किसके प्यारे बच्चों, ये डब्लू। तो डब्लू बराबर यहाँ पे कितना हो गया, क्यू नॉट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना प्यारे बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इंटू कितना 1/r, 1/r। ठीक है ना, तो ये आ गया यहाँ पे जितना भी कार्य किया गया, ये पूरा कार्य आ गया। ठीक है, कार्य, तो ये अभी कार्य निकला है, क्या निकला प्यारे बच्चों, कार्य। ठीक है, तो ये कार्य आया है। अभी हम लोग को निकालना क्या था, वैद्युत विभव। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे कि वैद्युत विभव की जो परिभाषा होती थी, वैद्युत विभव की परिभाषा, नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा ये, वैद्युत विभव की परिभाषा से सूत्र क्या होता है, विभव बराबर, वी बराबर डब्ल्यू अपान में क्यू या क्यू नॉट, वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। तो यहाँ पे क्यू नॉट है ना, इसको लेके यहाँ पे लाए हैं, तो कार्य इसी को लाने में किया गया है, यानी क्यू नॉट को लाने में कार्य किया गया, तो इसलिए डब्ल्यू अपान में क्यू नॉट लिखेंगे। तो इसी की जब परिभाषा यहाँ पे लगा देंगे प्यारे बच्चों, तो वी बराबर देखिए यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू कार्य कितना हुआ, इतना। तो कार्य को मान इसमें रखेंगे क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1/r, और इसका ये मेन बटा हो जाएगा, यहाँ पर कितना है, क्यू नॉट है प्यारे बच्चों, कितना है, क्यू नॉट। तो यहाँ पे हो गया क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखिए वी बराबर यहाँ पे कितना आ गया, ये नीचे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा ना करने के बाद, बचा इतना, यानी क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1/r। ठीक है, इसको थोड़ा सा और तरीके से लिखेंगे, तो वी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इंटू इसको क्यू का गुणा इसमें कर देंगे, तो क्यू अपान में आर, प्यारे बच्चों क्यू अपान में आर। तो ये चीज इतना आ गया। अब इसमें परावैद्युतांक है, क्या है परावैद्युतांक, तो यहाँ पे बोल देते हैं कि वायु या निर्वात के लिए, प्यारे बच्चों वायु या निर्वात के लिए, वायु या फिर क्या हो, निर्वात के लिए के बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है, उसमें ले जाके रखेंगे, तो वी बराबर, इसलिए वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। के का स्थान पे आप रखेंगे 1 और यहाँ पे आपने 1/r हो जाएगा, 1/r। अब यहाँ पे देखिए भी ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका मान होता है 9 × 10⁻9, सबको पता होगा। यहाँ पे चार्ज भी है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्यू अपान आर है, तो यहाँ पे क्यू हो गया। ये कभी आवेश का मान भी पता रहेगा, जिसका विभव निकालना रहेगा, ये भी इसका मान भी पता रहेगा। ये पूरा कांस्टेंट किससे हो जाएगा, 1/r पे, 1/r पे। यानी अगर दूरी बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, अगर इसको हम लोग बढ़ाते हैं, दूर जाते हैं, और ये क्या होगा, कम होगा, और अगर ये घटाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ पर है, यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, बढ़ेगा तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा समझिए, यहाँ पे अगर ये r जो है o से r, अगर ये और दूर यहाँ पे हम लोग रखते हैं, तो v का मान क्या होगा, कम, क्योंकि दूरी पे इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपात है, v जो है 1/r के व्युत्क्रमानुपात है प्यारे बच्चों। यानी अगर दूरी बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, व्युत्क्रमानुपात का मतलब ये होता है। यहाँ पे देखिए ग्राफ क्या बनेगा, अगर हम लोग बनाना चाहिए, ये r हो गया और ये जो है v, तो ग्राफ ऑफ v वर्सेस, ठीक है ना, r, v वर्सेस r, यानी वोल्टेज और आर में ग्राफ। तो ये जब बढ़ा रहे हैं तो ये घट रहा है, तो इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज इतना ही, इसको आप लोग जो है बढ़िया से तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग पढ़ के जाते हैं, समझ लीजिए 5 अंक आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक है ना, बाकी आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं जो है नेक्स्ट क्लास में।